ये आएगा, थोड़ा अटपट भी बोलना, ये आएगा और तब तुम इसको मारना। यही हुआ। मेरे कहने का भाव क्या है? भगवान कहते हैं मेरे साथ अगर कोई संबंध है तो एकमात्र भक्ति का संबंध है। भक्ति तो करना ही पड़ेगा। किसी विद्वान भक्त ने कहा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना पराया ही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। फिर दूसरी जगह वो भक्त कहते हैं, किस काम का ऊंचा महल तू बनाएगा, रथ हाथियों के झुंड भी किस काम आएगा। अरे जैसे तू यहाँ आया था वैसे ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधे पर खटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। बतला गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर ना अधेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो कहते थे अपने अग्नि में तुझे जलाएंगे। भक्ति ही एकमात्र साथ जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। भर्तृहरि ने यही कहा, धनानि भूमो पशुओं ही गोष्ठे, नारी गृहा द्वारे सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। वो यात्रा जबकि शरीर छोड़ करके जीवात्मा अकेली हो जाती, उस समय उसका प्यारा प्यारी भी नहीं देख सकते। उस समय एकमात्र भक्ति ही सुख देने वाली उसके लिए सच्चा साथी के रूप में रहती है भाई। इसलिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मृत्यु के मुख में हम आ पाए। कैसे भक्ति करेंगे? तो भगवान ने यही तो सूत्र दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आपने इंतजाम किया सत्संग करने का, ये जो व्यवस्था आपने की बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ यहाँ के युवक इसी तरह से करते रहे हर साल, क्योंकि यही भक्ति की शुरुआत है। और फिर सुन करके जो आप जीवन में उतारे हैं ये दूसरी भक्ति है। अब फिर असली जो है आपको सदा खड़ा रखने वाली भक्ति, मजबूत भूमि आपके लिए खड़ा रखने वाली तैयार की जाती, जो भगवान वेद ने कहा वो अग्नि की ज्योति का योग है। वही है दमबाज आपको बनाने वाली भक्ति, वो है छठी भक्ति जो आज पूज्य बाबा ने बहुतों को बताई है तरीका। वो छठी भक्ति है, दमशीलता, दमबाज भक्ति अगर है कोई आपको बहुत मजबूत बनाने वाली भक्ति है तो वो है बिंदु ध्यान, वही दृष्टि साधन, वही है इंद्रियों को बस में कंट्रोल में रखने वाला साधन, वो है दृष्टि योग, अग्नि की ज्योति का योग। उसी से आप सदा सज्जन बन। मैं परम पूज्य से निवेदन करूंगा कि कुछ हमारे बाहर से अभी आए हुए हैं, प्रवचन के बाद मल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। मैं तमाम अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कुछ बैठकर कुछ समय तक परम पूज्य आचार्य श्री का प्रवचन सुने और मानव जीवन को कल्याण करें। तो आइए, नियमानुकूल हमारे परम पूज्य का आदेश है कि स्वामी माधवानंद जी महाराज आदेश 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 है कि स्वामी माधवानंद जी महाराज उस समय तक अपना प्रवचन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।